क्या आप झगड़ालू माने जाते हैं? आपका हर किसी से विवाद हो जाता है, आपके संबंध ज़्यादा दिन तक लोगों से अच्छे नहीं रह पाते हैं, आपके मित्र आपको कुछ समय रहने के बाद छोड़ देते हैं। क्या आपके जीवन में यह हो रहा है? आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके सगे संबंधी सभी से आपके संबंध क्रमशः खराब अगर होते जाते हैं तो इसको कैसे ठीक करेंगे? ये आज का मैं इस विषय पर विचार करूँगा और आपको उसमें सम्मिलित होना है। अब हम लोग फिर वही आपको ऑफ़र दे रहे हैं कि अगर आपको मेरी बातें सही लगती हैं तो आप कमेंट्स करिए, और आपको मेरी बातें अगर सही नहीं लगती हैं, मेरा कंटेंट से आप एग्री नहीं करते हो, तो भी आप कमेंट करिए। आपके नेगेटिव कमेंट भी होगा या पॉजिटिव कमेंट भी होगा, लेकिन अगर वो पॉइंट आपने पूरा वीडियो देख करके और हमारे विश्लेषण को देख करके अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको 100 रुपया देंगे एक व्यक्ति को, और पहले तीन लोगों को जो अच्छे प्रश्न करेंगे या कमेंट करेंगे उनको हम 100 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से यूपीआई के द्वारा भेजेंगे। ये आप पहले नोट कर लें। इसके बाद में आगे अब आपको ये बात कहता हूँ कि झगड़ालू होना, विवादशील होना, जल्दी से उत्तेजित हो जाना और बहुत जल्दी संबंधों को बिगाड़ लेना, आगे पीछे की कई बार परवाह नहीं करना, ये सब लक्षण जो हैं वो एक विशिष्ट प्रकार के प्रकृति के व्यक्ति में होते हैं, जिसको अगर अपन आयुर्वेदिक में देखा जाए तो वो रजोगुणी व्यक्ति हो जाएगा, तमोगुणी व्यक्ति हो जाएगा। यदि अगर अपन उसको ज्योतिष के हिसाब से देखें तो मंगल, राहु और केतु, राहु, शनि, मंगल, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिनके प्रभाव से आप उग्र हो जाते हैं, आप विवादशील हो जाते हैं, आप जल्दी से रिएक्ट करते हैं। राहु इसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करने वाला ग्रह है। हालांकि राहु अच्छा हो तो आपको कुशल वक्ता, कुशल संबंध बनाने वाला बनाता है, लेकिन अगर राहु विकृत हो, राहु दूसरे ग्रहों के प्रभाव में जैसे मंगल के साथ हो जाए राहु, तो अत्यंत विस्फोटक योग बनाता है। जैसे कि इस समय पूरा संसार में आपका 1.5 महीना से राहु और मंगल का योग था, अंगारक योग था, अग्निकांड हुए बम्बर से, और अभी मंगल शनि के साथ आ गया है। मंगल और शनि का योग भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये भी एक विवादशीली योग है। अभी इस्लामाबाद में जो वार्ता हो रही थी वो सब भंग हो गई है और फिर से युद्ध की आशंकाएं मंडरा रही हैं। हालांकि अभी 12 दिन का युद्ध विराम सब लोग मानेंगे ऐसा, तो इतना तो कंसिडरेशन हो गया है। लेकिन अब आप समझिए कि मंगल और शनि क्या कर रहे हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं। वो दोनों जन अलग अलग स्वभाव के हैं, और मैं आपको बारंबार कहता हूँ कि आसमान में बैठे मंगल शनि की बात नहीं हो रही है। राहु केतु, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपके शरीर में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में आपका पूरा अस्तित्व 9 ग्रहों के द्वारा निर्मित हो रहा है। आप जिसको अपना स्वभाव कहते हो वो इसके द्वारा निर्मित हो रहा है, और ये आपके जीवन को संचालन करते हुए चल रहे हैं, आपके स्वभाव को ही निर्मित करते हैं। लेकिन साथ में अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कुंडली में आपके ये प्लैनेट्स खराब हैं तो आप क्या मजबूर हो गए क्या उससे करने के लिए? नहीं, यहीं पे की पैदा होती, यहीं पे असली अध्यात्म और ज्योतिष का समन्वय होता है। मैं कहता हूँ अगर आप थोड़ा सा अध्यात्म का प्रवेश कराओ अपने जीवन में, सब लोग कहते हैं अरे यार बुढ़ापे में देखेंगे, ये बुढ़ापे की बातें हैं, ये पाप पुण्य स्वर्ग नरक बाद में देखेंगे, अभी तो कर लो ऐश। नहीं कर पाओगे ऐश। अब बिल्कुल युग बदलने वाला है, सतयुग आने को है और दुष्ट लोगों का खात्मा तो अवश्य होगा। तो आप पहले ये समझिए कि आपको अब एक नए जीवन की ओर जाना है। वहाँ पे समझ पैदा करनी पड़ेगी। अगर आप समझ पैदा करते हो तो वही राहु, वही मंगल, वही शनि, वही केतु, वही जो गुरु शुक्र शनि, जितने समस्त ग्रह, और सूर्य भी एक प्रकार से व्यक्तित्व में उग्रता प्रदान करता है। हालांकि सूर्य को पूजा करके प्रसन्न किया जाता है।
बाकी ग्रहों के भी पूजन होते हैं, लेकिन कुंवर मैं ग्रहों के पूजन के पक्ष में नहीं हूँ। मैं ग्रहों को समझने के पक्ष में हूँ। आप उनको समझें कि मंगल की प्रकृति क्या है, शनि की प्रकृति क्या है, राहु की प्रकृति क्या है, केतु की प्रकृति क्या है। इनकी जो प्रकृति है वो आपकी प्रकृति हो गई। आपकी कुंडली में अगर आप लग्न में इन ग्रहों का प्रभाव चल रहा, आपके वाणी स्थान पर इनका प्रभाव चल रहा, आपके भाग्य स्थान पर इस तरह के कोई ग्रह बैठे हुए, ये सब आपको भिन्न भिन्न, और ये कई बार ये प्लैनेट्स अच्छी पोजीशन में होते हैं तो आपको बहुत कुशल व्यापारी बना देते हैं और बहुत कुशल योद्धा बना देते हैं, बहुत आपको किसी उच्च पद पर पहुंचा देते हैं। तो लेकिन अगर आपके नहीं भी बैठे हैं तो उनको श्रेष्ठ करने का उपाय, अगर नहीं होता तो ये शास्त्र निर्मित नहीं करती प्रकृति, परमात्मा, ईश्वर। इनका क्यों वेदों को कहा गया, क्यों ज्योतिष एक विद्या दी गई है मनुष्य को, जिसके द्वारा मनुष्य अपने बिगड़ी हुई चीज़ों का भी उन्नयन करने में सफल हो सकता है। तो अगर आप अध्यात्म में प्रवेश करते हो तो अध्यात्म पहली बात क्या कहता है कि आप स्वयं का अध्ययन करना आरंभ करिए। आप जानिए कि आपको क्रोध जल्दी आता है। अब ये बात मालूम पड़ गई कि पहले से एक्सेलरेटर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है हमारे माइंड का, बॉडी का, हमारे टेम्परामेंट का। अब हम ये बढ़ी हुई एक्सेलरेटर जिसकी की बीट पहले से बढ़ी हुई है, अब यदि इसको बीट बढ़ाने वाला ईंधन और दिया जाएगा तो ये और तेज होएगी। अब इसमें भोजन का भी हाथ आ जाएगा। तो जो आपको तेज मिर्च मसाले, देर तक भुना तला खाना अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो आपको ये गुण बढ़ेंगे। अब इसमें मांसाहार अगर आ गया तो और ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं। शाकाहारियों में भी बहुत फनफना करके क्रोध आते देखा मैंने। ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप शाकाहारी हो गए तो आपको क्रोध नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप इसको समझ लेते हैं कि पहले से हमारी हमारी जो बॉडी और माइंड की और सब जगह की हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, और जहाँ से हम सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और जहाँ पे लेकर के उसको एनालाइज करते हैं और फिर हम रिएक्शन करते हैं, वो सब मशीन ऑलरेडी पहले से एक्साइटमेंट में चल रही है, उत्तेजना में चल रही है, और उस पहले से जो उत्तेजित चीज़ है वो और जल्दी एक्साइट हो जाती है। तो अगर आप अपनी मशीन को थोड़ा सा कूलिंग करने की विधि को जान लोगे, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कूल करने के सिस्टम को, तो अगर आप उसको जान लेते हो तो फिर आप अपने स्वभाव को भी इतना अच्छा करने में सक्षम हो जाओगे कि जो जो कमजोरियां हैं आपकी वो सब दूर होकर धीरे धीरे आप एक मजबूत स्थिति में आ जाओगे। और मैं आपको कभी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने मूल स्वभाव को में जो अच्छाइयाँ हैं उसको छोड़ो। जहाँ पे जो चीज़ की जिस व्यवहार की आवश्यकता, तो भगवान राम जब समुद्र में के किनारे गए और समुद्र से प्रार्थना करी 3 दिन तक, और जब उसने नहीं सुना तो उन्होंने कहा कि बोले राम सकोप तब, तो उनके भैया धनुष बाण लाओ, ये तो सीधे से नहीं मानने वाला। तब फिर समुद्र हाथ जोड़ करके सामने आया। तो दुष्टता दिखाने वाले को और न सुनने वाले के लिए दूसरे भी व्यवहार की आवश्यकता पड़ सकती है, और अपनी आत्मरक्षा में आपको कुछ भी करने का छूट रहेगा। और वहाँ मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ कि आप अपनी रक्षा मत करो, अपने परिवार की रक्षा मत करो, बिल्कुल करो, और दुष्ट के साथ आप स्वतंत्र हो वही व्यवहार करने के लिए जो उस घड़ी की आवश्यकता। पर उस घड़ी में क्या आवश्यकता है ये आपको विवेक बताएगा। और विवेक जो है वो चीज़ ऐसी है जहाँ के आप उसको जगा सकते हो। अगर वो कमज़ोर है, कम विवेक है, लेकिन अगर आप अभ्यास करोगे, साधना करोगे। साधना किसको कहते हैं जी? साधना का मतलब सतत साधना। साधना किसी चीज़ को साधना, किसी चीज़ को एक्सपर्टाइज करना, कोई स्किल। अभी आप कंप्यूटर सीख रहे हो, साधना है। अगर आप मोबाइल के कोई चीज़ें सीख रहे हो, आप एडिटिंग सीख रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हो, आप इंटरनेट से कोई चीज़ उपलब्ध करा रहे हो, कोई सेवा लोगों को दे रहे हो, ये सब साधना ही है। साधना का मतलब एक जगह बैठ कर के आँख मूंद लेना नहीं है। साधना का मतलब है साधना को करते हुए मन को, बुद्धि को स्वयं अपने द्वारा
देखा जाना, वो फिर आंतरिक जगत की साधना हो गई। और ये करना चाहिए प्रतिपल। अपने ऊपर दृष्टि आपकी अगर होगी तो आप बहुत श्रेष्ठ स्थिति में आ जाओगे। अब मैं आपको वो विधि बताता हूँ जिसके लिए मैंने आपको इतनी भूमिका तय किया। सबसे पहली बात कि आपको विवेक, सुख, शांति, बुद्धि, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरम कलेश विकार, ये तो कह ही रहे। अगर ये 2 लाइन भी आप हमेशा कहते रहो कि बुद्धि इंद्र जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, तो कलेश विकार दूर होते रहेंगे आपके। इसको एक तो पकड़ लो। अब लेकिन अगर जिन लोगों का ऑलरेडी मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो सरस्वती के पास जाएं। अब सरस्वती का मैंने आपको कहा कि ओम, अब मैं लंबी विधि से कहता हूँ, जब लंबी विधि से करोगे तो ही फायदा होगा। मैं आपको ये गारंटी से कह देता हूँ, संख्या में गिनने की ज़रूरत नहीं। संख्या गिनना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी ही आवाज़ को सुनना, और उस सुनते समय में आप मौन को उपलब्ध होते हो। उस मौन में ही वो घटना घटती है जो आपके मंगल, शनि, राहु, केतु को ठीक करती हुई आपको उस घड़ी में विवेक प्रदान करती है जहां आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब कर्ण को श्राप दिया परशुराम जी ने तो उन्होंने कहा कि जब तुझे आवश्यकता होगी तब तू इस विद्या को भूल जाए। क्यों? कि उसी घड़ी में आवश्यकता थी और वो विद्या याद नहीं आने से उसका अंत हो गया। तो ये जो चीज़ है इसको ठीक ठीक समझ लिया जाए अगर, तो आप बिल्कुल पकड़ लेंगे। अब मैं आपको सरस्वती को प्रसन्न करने की विधि बताता हूँ। एक तो सरस्वती का श्वेत रंग उसको बहुत पसंद है, तो सरस्वती स्वयं से श्वेत व्रत बरता है तो श्वेत उसका वस्त्र होता है। बाकी चीज़ें भले रंगीन हो सकती पर वस्त्र हमेशा श्वेत होते हैं। तो अब आप देखिए, कमल पे तो वो भी विराजती हैं और हंस की भी उनका वाहन माना जाता है। अब ये देखिए कि जो चीज़ है विवेक, जो चीज़ है बुद्धि, जो चीज़ है कि ठीक समय में ठीक बात को सोचना, समझना और कर लेना, वो प्राप्त करने के लिए आपको धीमी गति से ध्यान की विधि से, अब यहाँ पे ध्यान शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ और ये ध्यान को जागृत करने के लिए विधि है। अब ये विधि है, ध्यान नहीं है, समझ लीजिएगा। विधि और ध्यान में फ़र्क है। अगर आप पूजा कर रहे हो तो विधि है, अगर आप चंदन तिलक लगा रहे हो विधि है, आप मंदिर जा रहे हो विधि है। ये सब विधियां हैं। घर में आप पूजा पाठ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, आप कोई भजन कर रहे हो, आप कीर्तन कर रहे हो, आप किसी नाम जप कर रहे हो, ये सब विधियां हैं। ये आपको फ़ायदा तो करेंगी, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ आपको इनसे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप अपने मन के दृष्टा नहीं बनोगे जब अपने मन को देखना शुरू करोगे जिस दिन, यानी मन यानी आप हो कौन? आप मन ही तो हो। अब जब मन हो, जिसको आप कहते हो मैं, वो मन है आपका। और मन को अगर आप दृष्टा हुए तो आप अपने दृष्टा हो गए। अब आपको मालूम रहेगा कि मुझे कब क्रोध आता है, अब आपको मालूम होगा कि मुझे क्रोध आ रहा है और ज़रूरी है कि नहीं, ये बात भी उसी समय में विवेक आ जाना चाहिए। अगर आवश्यक है तो करना है, क्रिया करना है, और नहीं है तो उसको टाल देना है। तो ये बात को समझने के लिए मैं आपको ये मंत्र विधि देता हूँ। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी भी बोलूँगा नहीं इस बीच में, और मैं इसको करके आपको बताता हूँ। इसी विधि को आप प्रतिदिन वीडियो चला करके इस हिस्से को चला लेंगे, एक हम शॉर्ट डाल देंगे इसका, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है।